जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग खान सर के जो यूपीएससी बैच है उसका ऑनेस्ट रिव्यू करने जा रहे हैं। पूरे 1 साल बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और किसको ये बैच परचेस करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, क्या-क्या इसमें फ़ीचर्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं खान सर का बैच। कुछ इंटरफ़ेस ऐसा दिखेगा, मैं सीधा माय कोर्स पे जाता हूँ। तो ये जो है यूपीएससी बैच 2025 के लिए था, 10,000 इसकी फ़ी थी। तो यहाँ पे क्या चीज़ जो है लाइव क्लासेस वगैरह इसमें होती है, उसका क्या प्रॉफ़िट है, क्या फिर लॉस है, वो सारा चीज़ मैं बताऊँगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लासरूम में हमको ना सब्जेक्ट वाइज़ दिखाई देता है कि क्या-क्या इंटरफ़ेस है इसमें। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इंडियन इकोनॉमी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, एंशिएंट, पोस्ट, उसके बाद गवर्नेंस, उसके बाद मैथ्स, रीज़निंग, वर्ल्ड हिस्ट्री, बेसिकली सब कुछ ही इसमें दिया हुआ है। एथिक्स हो गया। तो हिंदी मीडियम का ये बैच मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इंग्लिश मीडियम का भी लगभग सेम ही है। इसमें आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि क्या है, कौन-कौन टीचर इसमें पढ़ा रहे हैं, सारा चीज़ तो आपको ऐप में ऊपर से दिख जाता है, लेकिन अंदर उसका एक्चुअल चीज़ क्या है वो भी मैं आपको आज बताऊँगा। तो इसमें जो है 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि जो वैसे भी सर खान सर बोलते हैं कि जो क्लासेस है वो फ़ीचर्स पे नहीं, वो टीचर्स पे डिपेंड करते हैं। बात तो सही है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इसमें टीचर जो है आपको मतलब कोई मतलब बेकार टीचर नहीं है यहाँ पे, सब एक से एक दिग्गज टीचर हैं। आपको एकदम मज़ा ही आ जाएगा पढ़ के। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए कोर्स लेने के पहले। जैसे ना इन लोग का जो क्लास रहता है वो इस अनाउंसमेंट सेक्शन में दिखाई देता है कि क्या-क्या कुछ अपडेट है। जैसे आपको सूचित किया जाता है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से 10 मई को आपके बैच में डॉक्टर अभिषेक सर के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा का संचालन नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ना सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाता है कि कौन सी क्लास कब होने वाली है, उसका टाइम, डेट वगैरह सब कुछ शेड्यूल यहाँ पे रहता है। टेस्ट सीरीज़ की मैं बात करूँ तो टेस्ट सीरीज़ भी इन लोग अवेलेबल करवा देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ही आया है टेस्ट सीरीज़। उसके बाद ओवरव्यू में क्या-क्या चीज़ है, ये पेमेंट वगैरह का ये है, कितने दिन में कितने क्या-क्या चीज़ होगा। तो इस तरह सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। मेनली मैं आपको क्लासरूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्लासरूम में जैसे ये हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री का हो गया, मेरे को तरीके से क्लास जो है डिवाइड रहता है क्लास वाइज। जैसे 1 हो गया पाषाण काल, 1, 2, 3, इस तरीके से सब टॉपिक में डिवाइड किया हुआ रहता है और ये चीज़ ऐसे चलते हैं, है ना? इसमें आपको टीचर जो है पढ़ाएँगे, मैं उनका क्लास भी थोड़ा-सा दिखा दूँगा। थोड़ा-सा दिखा सकता हूँ मैं, ज़्यादा तो पूरा नहीं दिखा सकता। तो इस तरीके से क्लास बढ़िया, करवाते महत्वपूर्ण हैं। जानकारी है। और प्रारंभिक परीक्षा का जीएस का ये रूल है कि आपको उस टॉपिक की महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास। अभी जैसे हमने कहा 25-30 किताबें हो जाएंगी तो आप पढ़ने वाले तो बहुत। तो जो सर हैं, सर के द्वारा पूरा गाइड किया जाता है अच्छे से कि कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, कौन-सा नहीं पढ़ना है। इसमें आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। इसमें ना नोट सेक्शन भी होता है। उसके बाद आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं। तो लाइव क्लास में आप उसमें अपना जो कमेंट्स वगैरह है वो इस तरीके से आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं लाइव क्लास में। लेकिन सच बात बताऊँ दोस्तों, ये केजीएस का लाइव क्लास आप लाइव में कमेंट करके डाउट पूछेंगे, इसके लिए तो मत लीजिए। क्योंकि मुश्किल है थोड़ा-सा रिप्लाई करना। आप समझते होंगे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एनरोल करते हैं, तो नहीं हो पाता है। लाइव क्लास में आपका कमेंट पूरे साल में एक आध बार अगर सर की नज़र में आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना? तो समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो लाइव क्लास को छोड़ ही देते हैं। हम लोग यहाँ पे मेनली केजीएस में हम लोग टीचर्स के लिए आते हैं, है ना? पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, आप यहाँ पे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और सर लोग क्लास में गाइड कर ही देते हैं कि कौन-सा सोर्स आपको पढ़ना है, कौन-सा नहीं पढ़ना है, कौन-सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन-सा नहीं पढ़ना है। पूरा ए टू जेड आपको बता देते हैं और कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि मेरे नोट्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। तो पढ़ाने का जो शैली है, तरीका है, बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा, पढ़ाने के तरीके से लेकर। लेकिन इनका जो नोट्स वगैरह हैं, तो नोट्स में मुझे थोड़ा-सा इश्यू लगता है। मतलब अब कोचिंग का नोट्स है तो थोड़ा-सा डिटेल है, बहुत ज़्यादा डिटेल है, उसको मतलब पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो विज़न वगैरह के उस लेवल का नोट्स नहीं है, ओनली आईएएस, पीडब्ल्यू का। तो उस लेवल का नोट्स नहीं है केजीएस का, है ना? और कुछ टीचर ना अपना जो सोर्सेज़ है वो अच्छे से बताते हैं, कुछ टीचर जो है नहीं बताते हैं, तो आपको थोड़ा-सा वो देख लेना पड़ेगा। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इन लोग बोलते हैं कि जो डाउट रिज़ॉल्विंग क्लास होते हैं, डाउट जो रिज़ॉल्व होता है ना, वो 24 आवर में हो जाएगा। लेकिन आपके सारे डाउट जो है इन लोग रिज़ॉल्व नहीं करते हैं। दो शुरू-शुरू में 2-4 कर देंगे, उसके बाद आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे। और क्या हो गया इसमें, लाइव कमेंट का हो गया, डाउट क्लास का मैंने बता दिया है। एक चीज़ इसमें क्या है कि पीवाईक्यू इन लोग इंक्लूड करके समझाते हैं और ये लिखवाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, ये पूरा नोट्स बना के प्रॉपर लिखवाएँगे और नोट्स बना के लिखवाते हैं, तो वो चीज़ जो है दिमाग में बस भी जाता है और अच्छा भी रहता है पढ़ने के लिए। केजीएस का मटेरियल जो है थोड़ा-सा बल्की हो जाता है और कुछ टीचर ऐसे हैं जिन लोग सिर्फ़ पीडीएफ से पढ़ाते हैं। आपको मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ, है ना? और मान लीजिए बातचीत हो भी ये जा रही है, गवर्नेंस का क्लास है। इंटरनेट की हालत तो माशाल्लाह, मशाला नहीं समझ रहे मेरी बात? इंटरनेट की हालत और खराब। हाँ,
और एक चीज़ है, मेन चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया। यहाँ पे ना सारे सब्जेक्ट ना अभी तक 1 साल होने को है, मैं 17 जून को लिया था, तो 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक पूरे सभी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी अगर आप मान लीजिए कि आप अगर अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा रिस्की हो जाएगा कि आप अगले साल के लिए टारगेट करें और कोर्स आपका कवर नहीं हुआ है। जैसे अभी सामने प्री है ना? जैसे इकोनॉमी का मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन इकोनॉमी प्रीलिम्स क्लियर रामेश्वर सर बहुत अच्छा, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि वो अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये सिर्फ़ इकोनॉमी की प्री की क्लासेस हैं, मेंस की क्लासेस अभी नहीं करवाए हैं, है ना? शायद सर मेंस में करंट अफ़ेयर को इंक्लूड करके बाद में मेंस के टाइम में पढ़ाएँगे, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है ना, प्री के बाद फिर मेंस का तैयारी करना थोड़ा-सा रिस्की लगता है मुझे। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा कंसीडर कीजिएगा कि इनका जो कोर्स है, और मैं इसके पहले भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल में उनका रिव्यू देख चुका हूँ, तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप अगर 2 साल के लिए लेना चाह रहे हैं, तो शायद ये सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि तब तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना? और इन लोग का वही है कि कोर्स नहीं होता, लेकिन इसमें टीचर्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, आप देख लीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइव कमेंट वगैरह उसको भूल ही जाओ आप, उसके बाद डाउट क्लास उसको भी इसमें भूल जाओ आप, और कोर्स 1 साल में कंप्लीट होगा, कुछ-कुछ सब्जेक्ट का छूट ही जाएगा, तो इसको आप मान के चलिए, है ना? ये सारा चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें और कोई डाउट नहीं है। बाकी टीचर्स में कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि जो केजीएस है, वो टीचर्स के लिए वर्थ इट है ना? मतलब टीचर्स का जो कंटेंट है, क्वालिटी है, उसके लिए वर्थ इट है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू आपको हो सकता है। तो ख़ैर वो उतनी भी बड़ी बात नहीं है कि कंटेंट वगैरह तो आपको हैंड रिटन में ही लिखना पड़ेगा। तो पीडीएफ वगैरह के भरोसे तो कोई रहता नहीं होगा, और पीडीएफ भी अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन उसको शायद ही कोई स्टूडेंट पढ़ता होगा। और आपको इधर-उधर से थोड़ा बहुत रेफ़रेंस और सोर्सेज़ के मामले में आप अपना खुद का बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो टीचर्स हैं वो अपना सोर्स नहीं बताते हैं। जैसे कुछ-कुछ टीचर हैं जो बहुत अच्छा गाइड कर देंगे आपको, आंसर राइटिंग वगैरह के लिए भी गाइड कर देंगे। कुछ-कुछ टीचर क्लासरूम में थोड़ा-थोड़ा करके, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आंसर राइटिंग होगा, बहुत अच्छे से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप टेस्ट लिखेंगे, उसके बाद उसका फीडबैक मस्त तरीके से आएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ आप यहाँ पे क्लास के लिए अगर आना चाहते हैं, यहाँ पे क्लास लेने के लिए ओनली, कि मैं क्लास लूँगा, अच्छे से समझूँगा, अपना खुद का नोट्स बनाऊँगा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप दूसरे कुछ फ़ीचर्स के लिए आ रहे हैं, तो वो फ़ीचर्स यहाँ पे मिसिंग हैं, है ना? आई होप कि मैं क्लियर हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का, वो ऐसा ही कुछ रहा है, जिसमें टीचर्स के मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि जो टेक्निकल जो थोड़ा बहुत चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो उतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं बहुत रेयरली ही यूज़ किया हूँ। डाउट आपको मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट ज़्यादा कुछ होगा कि नहीं, ऐसा कुछ। हाँ, तैयारी को लेके कुछ डाउट आ सकते हैं कि कैसे तैयारी करें, कौन से रिसोर्सेज़ बुक को पहले मतलब बुक को मेन सोर्स माने कि आपके नोट्स को मेन सोर्स माने, इस सब चीज़ पे आपको डाउट हो सकता है। मुझे लगता है कि इसमें केजीएस को थोड़ा-सा और वर्क करना चाहिए था, कि गाइडेंस के मामले में थोड़ा-सा मुझे मतलब वीक दिख रहा था। बाकी कंटेंट के मामले में इसका कोई अभी तक तो मुकाबला मुझे नहीं दिखा है। तो यहीं तक था मेरा पूरा रिव्यू 1 साल का। आई होप कि आपने जो है वीडियो को एन्जॉय किया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।